हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो बैक विद सम मोर अपडेट्स। जैसे ही कदाफी स्टेडियम लाहौर की वो फटी पुरानी रूफ के रिमूव करने का काम शुरू किया है, एक तो सबका दिल खुश हुआ, साथ ही मोर इन्फॉर्मेशन निकल के आई जो कि आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें रीप्रोफाइलिंग वर्क हो गया, पाइल करने का काम जो शुरू किया गया वो मैं आपको समझाता हूँ कि वो जो हैवी मशीनरी आई है वो किस लिए। जो कल वाली वीडियो में मैंने जो क्विक अपडेट शेयर की उसमें जिक्र किया उसका मैंने कि बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी ये क्रेनें ऑपोजिट मीडिया बॉक्स वाली बिल्डिंग की साइड पे क्या काम कर रही हैं, और बहुत सी इन्फॉर्मेशन तो कल रात को लेट नाइट छापा मारा पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कदाफी स्टेडियम लाहौर का, उन्होंने खुद शेयर की जो कि आप कह लें कि ऑथेंटिक हो गई। सो आज की कुल मिला के एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं, साथ साथ आपको एक्सक्लूसिव काम भी दिखाते जाएंगे, इमेजेस कुछ इंपॉर्टेंट शेयर करनी है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स भी मिलती रहे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले कल जब हमने आपको रूफ के रिमूव करने का क्विक अपडेट किया तो उस दौरान ये कमेंट्स मुझे रीड करने को मिले कि ये सिर्फ वो ऑपोजिट मीडिया बॉक्स वाली जो बिल्डिंग है उसके लेफ्ट राइट साइड पे स्टैंड सिर्फ उसकी रूफ हटाई जा रही है, बाकी नहीं हटाएंगे। तो भाई सारी रूफ ही हटाएंगे, और सामने आप देख भी सकते हैं कारदार इंक्लोजर हो गए, सरफराज नवाज इंक्लोजर, सईद अनवर इंक्लोजर, लेफ्ट राइट साइड पे तो रूफ रिमूव कर ही दी है। उसके बाद भी आपको दिख रहा होगा कि पूरी ओवरऑल स्टेडियम की रूफ ही हटा दी है, मतलब कि सारे पूरे स्टेडियम की रूफ न्यू ही होगी। सामने आपको स्क्रैप से दिख भी रहा होगा सईद अनवर इंक्लोजर का पूरा रूफ ही नीचे गिरा दिया था। वो एक्चुअली सामने जो मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग है उसके राइट साइड से पहले वो रूफ का रिमूव करना शुरू किया था, तो लोग समझ रहे थे कि यहाँ पे भी शायद वो अपर डबल टियर के स्टैंड आए, इसलिए शायद सिर्फ ये लेफ्ट राइट से ही रूफ रिमूव कर रहे हो। लेकिन आज सुबह एक्सक्लूसिवली जब हमने देखा तो सारी रूफ ही रिमूव करना शुरू की हुई थी। सो मैंने कल ही आपको बता दिया था कि सारी रूफ ही हटेगी। अच्छा, मोहसिन नकवी ने क्या कहा था वो इंपॉर्टेंट है। फिर जो सामने न्यू बिल्डिंग बन रही है, ट्रेंच हो गया एंड इस तरह से स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स या जो कंक्रीट स्टैंड्स की डिस्कशन चल रही है उसकी तरफ भी आ जाते हैं। मोहसिन नकवी ने कल बड़ा क्लियर कहा कि जो पुरानी चेयर्स होंगी जिसमें फोल्डिंग चेयर्स हैं जो ठीक ठाक होंगी उसको शायद पिंडी साइड पर शिफ्ट कर दिया जाए, और जो न्यू है सही हालत में है, जैसे कि कदाफी स्टेडियम की वो फोल्डिंग वाली चेयर्स थी, कराची स्टेडियम में भी कुछ स्टैंड्स में थी, वो न्यू थी, अच्छी हालत में थी, तो वो रहने दी जाएंगी। इन शॉर्ट उनके कहने का मतलब ये था कि जहाँ पे न्यू चेयर्स रिक्वायर्ड होंगी वहाँ पे न्यू प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जहाँ पे ठीक होंगी उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का भी बात उन्होंने की। मतलब कि वो कह रहे थे कि कदाफी स्टेडियम लाहौर की ओवरऑल कैपेसिटी पहले 22,000 तक हुआ करती थी, वो अब 30,000 तक इंक्रीज कर जाएगी विद चेयर्स इंस्टॉलेशन। अगर चेयर इंस्टॉलेशन के बगैर हो तो ऑब्वियसली वो कंक्रीट फिर उसकी कैपेसिटी ज्यादा ही दिखती है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपकी 30 तो क्या 50,000 भी कम पड़ जानी है, खासतौर पर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच को लेकर। आप देखिएगा स्टेडियम के बाहर इतनी लाइनें लगी होंगी, आपके रोड भर जाएंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। भाई पहले आइएगा पहले पाइएगा, वो वाला हिसाब होगा, टिकट बुक कर लेना टाइम पे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जितना भी रीप्रोफाइलिंग वर्क है ये पहले से भी डिसाइड था, लेकिन उसमें वो एंगल की कुछ चेंजेस वगैरह करनी थी, वो ठीक नहीं थी व्यू को बेहतर करने के लिए। और ये उनके खुद अपने अल्फाज से जो मैं कई वीडियो से आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि आप कह लें कि ऑलमोस्ट सारा पूरा स्टेडियम ही आपको एक तरह से ब्रांड न्यू देखने को मिलेगा। सिर्फ जो वो बैक वॉल है वो उस तरह से रहेगी, एंड मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग जैसे मैंने कहा कि उसमें रिसेंटली नजम सिटी के वक्त में काम हुआ था तो वो उस तरह से रहेगी। और साथ उन्होंने ये भी बताया कि आई नो 30 सितंबर आखिरी डेट दी हुई थी सामने वो न्यू पवेलियन की बिल्डिंग की जो बेसमेंट की रूफ है उसकी, लेकिन वो थोड़ा सा 3 से 4 दिन लेट हो गई, और वो कह रहे थे मेरे विजिट नहीं हो पाए, लेकिन अब मैं अगेन एक्टिव हो गया हूँ। एक्चुअली वो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, सेनेटर भी हैं, पीसीबी चेयरमैन भी हैं, तो वो हुकूमत के दूसरे मामलों में बिजी रहते थे। जो इस्लामाबाद डी चौक साइड पे क्या हालात चल रहे हैं, पीसीबी चेयरमैन का फोकस उस साइड पे चला गया था। सो ये चीज़ ठीक नहीं है भाई, पीसीबी चेयरमैन रहने चाहिए इनको, या फिर सेनेटर रहें या फॉरेन मिनिस्टर हो। खैर फॉरेन मिनिस्टर तो ठीक है, वो इंडिया के पाकिस्तान आने में हेल्प करेगा। जयशंकर उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आ रहे हैं सालों बाद शंघाई कॉर्पोरेशन की मीटिंग के लिए, बहुत बड़ा स्टेप है और अच्छे इमेज जाएगी इसकी। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशंस कर रहा है, और अगर बातचीत हुई मीटिंग के बारे से भी कल पूछा गया तो कह रहे थे कि अभी इस तरह डिसाइड नहीं है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। के मोहसिन नकवी ने तो कल रात को बताया कि सारी 8 टीमें पाकिस्तान आएंगी इंक्लूडिंग इंडिया। लेट्स सी आगे क्या होता है, ये चीज़ अभी रिमेनिंग है, इस पर काफ़ी डिस्कशन होनी है। अच्छा, एक और आखिरी चीज़ उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई, वो जो पवेलियन की न्यू बिल्डिंग बन रही है, अक्सर हम 3D मॉडल वीडियोज़ में डिस्कस करते आए हैं कि बैक साइड पे पीसीबी ऑफिशियल्स के ऑफिस वगैरह होंगे, फ्रंट पे पवेलियन होगा प्लेयर्स का, और स्टील स्ट्रक्चर भी फॉलो किया जाएगा, जैसे कि आपको बीच में वो बड़े बड़े गार्डर्स दिख रहे हैं जिसपे ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, क्योंकि पवेलियन के फ्रंट पे भी स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स आने हैं, और इसी को लेकर बेसमेंट की रूफ जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। अब वो फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर के लिए मतलब काम शुरू हो गया। अच्छा, ये सारी बातें तो पीसीबी के चेयरमैन ने कल रात अपने मुंह से ही कहती जो हम कई वीडियो से डिस्कस करते आए। सो ये चीज़ें तो ऑथेंटिक हो गई। अब यहाँ पे ये जो हैवी मशीनरी आई हुई है क्रेनें बड़ी बड़ी आप देख रहे हैं, किस लिए ये इंपॉर्टेंट है समझ लें। कल मैंने वीडियो में कहा कि सॉइल टेस्ट वगैरह के लिए हैवी मशीनरी वगैरह में दिखी, लेकिन इनका काम है ये पाइलिंग का काम कर रही हैं। पाइलिंग मतलब इस तरह से समझ लें कि देखें दो तरह से कंक्रीट की जाती है, एक वो फाउंडेशन डाली जाती है जो राफ्ट कंक्रीट करते हैं, मतलब जैसे वो पवेलियन की न्यू बिल्डिंग बन रही थी स्टार्टिंग में वो राफ्ट कंक्रीट को फॉलो करते हुए बनाई गई। एक ये पाइलिंग होती है, मतलब कि आपको बैक साइड पे ये पंप दिख रहा होगा, और एक वो आगे लगा भी हुआ है, ये रोटेट करता है और उसकी नीचे डीप एक्सक्यूवेशन कर दी जाती है, और फिर वो पिलर्स कॉलम्स के लिए वो गोल गोल सरियों के जाल डीप नीचे अंडरग्राउंड फिक्स किए जाते हैं, उसमें फिर वो कंक्रीट की फिलिंग की जाती है। तो वो यहाँ पे ये क्रेनें हैवी मशीनरीज पाइलिंग का काम कर रही हैं। सो दो तरह से चीज़ें मैंने आपको समझाई, एक को राफ्ट कहते हैं जो कि न्यू बिल्डिंग साइड
साइड पे फॉलो किया गया है पवेलियन की और एक के सामने पाइलिंग हो रही है। लेकिन ये ऑपोजिट साइड पे जो मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग है उसके राइट साइड पे ये तीनों हैवी जो क्रेनें हैं काम कर रही थी। तो इससे मुझे ये समझने को मिला कि यहाँ पे डीप एक्सक्यूएशन की क्या जरूरत पड़ी, पाइलिंग के काम क्यों कर रहे हैं। और ये जगह जहाँ पे वो पुराने स्टैंड्स हुआ करते थे वो वाली जगह है, मतलब कि यहाँ पे वो कंक्रीट के या स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स व्हाटएवर जो भी है, इस हवाले से आप समझ सकते हैं कि क्यों डीप कॉलम्स के लिए एक्सक्यूएशन हो रही है। सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे देखने को मिलेगी। अभी से मैं नहीं शेयर कर रहा क्योंकि फिर आपको पता है वो कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। बट पवेलियन की ऑपोजिट साइड पे जो ये मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग है, यहाँ पे एरो में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस जगह पे काम हो रहा है और ये स्टैंड्स बनने के लिए काम चल रहा है। लेकिन कैसे बनेंगे स्टैंड, स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड, कंक्रीट स्टैंड, उस पर काफ़ी मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कशन कर दिया है। मैंने स्टार्ट में कहा है इसके अप्रूवल डिसअप्रूवल को लेकर अभी स्टिल इस पर बात हो रही है, वरना कब के ये स्टैंड्स बनना शुरू हो जाते, इतना मुश्किल नहीं है। ये एक बार गो अहेड मिल जाए, आप देखिएगा फटाफट विद इन टाइम स्टैंड्स को कंप्लीट कर लेंगे। बट यहाँ से स्टार्ट ले लिया गया है तो बस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है आपको। फ्रंट पे जो ट्रेंच का काम है वो भी मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग तक मतलब कि पूरा 360 पूरा कर लिया गया, सिर्फ वो वॉल साथ साथ फॉलो की जा रही, जो कि सामने इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि यहाँ तक आगे बढ़ा दी गई है। ट्रेंच का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने का है, मकसद कहने का ये। सो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। और जो कंक्रीट स्टैंड्स हैं या स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स हैं उसको लेकर थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे कि विद इन टाइम कंप्लीट हो या ना हो। लेकिन कल रात को जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने छापा मारा है, वो कह रहे थे कि ये स्टैंड्स आपके ऑन टाइम कंप्लीट हो जाने, वो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। लेकिन मुझे जो लग रहा है काफ़ी डिस्कशंस हो रही हैं, फिर उस पर एग्री किया जाता है, देन वो काम शुरू कर दिया जाता है। अगर पहले से होता तो ये रूफ रिमूवल भी साथ ही कर देते। कल एक सवाल पूछा भी गया है रीप्रोफाइलिंग के हवाले से, और मोहसिन नकवी कह रहे थे पीसीबी चेयरमैन के भाई ये हम बहुत पहले ही डिसाइड किया हुआ था, ये होना था सब कुछ। लेकिन अगर होना था तो फिर इतनी लटकाई क्यों इस रूफ़ को? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। देखिए रूफ़ को अगर डिमोलिश करना ही था तो इतना इसको रखा क्यों गया? पहले वो 2 स्टैंड्स तक डिसाइड किया गया, उस पर काम शुरू किया सिर्फ पवेलियन की बिल्डिंग का, फिर वो पूरे 3D मॉडल शेयर हुए, टाइम टू टाइम चेंजेस आती रही। करना होता तो एक साथ ही सारा डिमोलिश कर देते, इतना टाइम ज़ाया करने का क्या ज़रूरत थी, इतना बीच में मतलब पास लाने की। ठीक है 3D मॉडल के मुताबिक तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद फेजेस में भी काम दिखाया हुआ है, बता रहे हैं आप लोग। लेकिन जो काम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले करने का है उसमें पास ना लाएं। कहने का मकसद ये है कि उसको पहले से ही मतलब ये जैसे मैंने रूफ़ की एग्जाम्पल दी कि रूफ़ अगर डिमोलिश करना ही था तो पहले से सारा हटा देते, इतना लटकाने की क्या ज़रूरत थी, अब जाके आप रिमूव कर रहे हैं। आई मीन मुझे लग रहा है कि पीसीबी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ दिखाई दे रहा है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले काफ़ी उस पर डिस्कशंस वगैरह चल रही हैं, देन उसको डिसाइड करके शुरू कर दिया जाता है। अब जो भी है ऑन टाइम ये बस अब कंप्लीट हो जाए। स्क्रीनें भी लानी है, चेयर्स इंस्टॉलेशन करनी है, फ्लड लाइट्स भी हैं, और भी काफ़ी काम रिमेनिंग है। कराची साइड पे तो बहुत ही स्लो है। एंड ये सिर्फ स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन नहीं है, इसके अलावा जो सबसे बड़ा हेक्टिक काम है वो मैनेजमेंट का है। टीमों को सेटल करवाना, 8 टीमें हैं होटल्स में, देन टिकटिंग का वो सारा सिस्टम है। इसके अलावा जो जितना भी मैनेजमेंट का सिस्टम है उसके लिए सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए ताकि वो ऑन टाइम सही से हो जाए और स्मूथली पूरा इवेंट जो होस्ट हो जाए। खैर हम आपको इस तरह से अपडेट करते रहेंगे और लेट्स होप फॉर द बेस्ट, पॉजिटिव की उम्मीद रखें। बाकी अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए, सोशल मीडिया पे भी आके फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।